नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता रुद्र कौशिक से। रुद्र कौशिक का जन्म जोधपुर राजस्थान में हुआ। एमबीए की पढ़ाई की और 12 साल तक सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर भी रहे। फिर इसके बाद रुद्र ने मुंबई के रुख किया और वहां टीवी सीरियल भाग्य विधाता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आपके आ जाने से, दादी अम्मा मान जाओ, तेरी लाडली में अहम भूमिका निभाई है। रुद्र कौशिक को धारावाहिक कुल्फी कुमार बाजेवाला में महेंद्र सिंह गिल की भूमिका में एक अलग पहचान मिली। तो वहीं कलर्स टीवी में प्रसारित हो रहे सीरियल थपकी प्यार की 2 में थपकी के फादर का किरदार निभा रहे हैं रुद्र कौशिक। रुद्र कौशिक ने धार्मिक सीरियल महादेव, गणेशा और बाबूशाह मेरे भगवान में हनुमान जी का किरदार निभाया है। रुद्र ने टीवी सीरियल के साथ फिल्म लाहौर, तलाश, भड़ास, रणबांका, ओवर टाइम, शबिताब में भी अदाकारी की है। तो वेब सीरीज अतरंगी इश्क में प्रोड्यूसर भी रहे हैं। इसके अलावा रुद्र ने कोलगेट, गोदरेज हेयर कलर, आईसीसीआई बैंक समेत 150 से ज्यादा विज्ञापन फिल्मों में अभिनय किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता रुद्र कौशिक। रुद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच और आपके सारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए आपके व्यूवर्स के समक्ष आने के लिए। थैंक यू। रुद्र जी, आपने एमबीए की पढ़ाई की, फिर सीआरपीएफ में आप 12 साल तक आपने नौकरी की, सब इंस्पेक्टर रहे हैं आप उसमें। फिर कैसा आपका इस इंडस्ट्री में आना हुआ? क्या पहले से ही कोई प्लान था आपका जब स्कूल कॉलेज में थे कि आपको इस एक्टिंग की दुनिया में जाना है, या नौकरी करने के बाद या नौकरी करते करते आपको लगा कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए? अगर मैं शुरुआत से शुरू करूं तो एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली ही फिल्मी फैमिली, क्या बात है, जो फिल्मों से बहुत प्यार करती है। जी। मैंने अपने जो बड़े ताऊ जी है उनको, मेरे पिताजी स्वयं, मेरे जो बड़े भाई हैं ताऊ जी के लड़के वगैरह, मतलब पूरी फिल्मी फैमिली है। पर कभी इस फील्ड में आने का मैंने सोचा नहीं। हम एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और वही होता है कि पहले पढ़ाई करो, फिर गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, फिर शादी हो जाती है। तो मेरा भी अपब्रिंगिंग वही रहा, पढ़ाई कंप्लीट करी, शादी, नौकरी लगी, शादी हो गई और अच्छे से जॉब कर रहे थे। मुंबई आने का मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब प्लान नहीं था मेरा। ये डेस्टिनी, मुझे ऐसे सर्कमस्टेंसेस मेरी लाइफ में बन गए कि मुझे मुंबई आना पड़ा। और एक जर्नी मेरी लाइफ की मैंने उस एज में शुरू की जब कोई सोचता नहीं है कि जब इस फील्ड में आया तो मैं 34-35 साल का था, जब मैं 12 साल अपनी सीआरपीएफ की जॉब कर चुका था। तो बहुत ही मेरे लिए ये एक चैलेंज था मेरे लिए, और जीरो से शुरुआत करी मैंने मुंबई आके। और आज आपके सामने हूँ जी। बस यही है, सच्चाई यही है। बिल्कुल, और बहुत ही बेहतरीन शुरुआत आपकी हुई है और अभी आप इतने सारे जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। हालांकि एक बात जो आपने कही कि अक्सर लोग जो बिल्कुल आपने सही कहा कि इस उम्र में जो लोग हैं, 34-35 साल की उम्र में, लोग सोचते नहीं है कि मुझे इंडस्ट्री में जाके इस एक्टिंग की फील्ड में कुछ करना है, क्योंकि अक्सर 22 साल, 23 साल, 24 साल की उम्र में लोग मुंबई जाने की सोचते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे बोमन ईरानी जी हैं, जिन्होंने एक 40-40 प्लस की उम्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं। उनमें मेरे में ये फर्क है कि वो लोग पहले से थिएटर वगैरह कर रहे थे जी। जैसे हम अमरीश पुरी साहब की बात करते हैं कि उनको सफलता 50-55 साल में आके मिली, लेकिन जी उनका ध्येय यही था कि मुझे एक्टर ही बनना। मैंने कभी अपना ध्येय ऐसा बनाया नहीं था कि मुझे एक्टर ही बनना। तो वो उनकी जर्नी में और मेरी जर्नी में मैं ये फर्क समझ सकता हूँ कि वो थिएटर से थे, उन्होंने बचपन से थिएटर किया, पढ़ाई की, एक्टिंग की। मेरे लिए तो एक सडन ये डिसीजन था इस फील्ड में। अच्छा, तो ये वाला जो इंसिडेंट था, मैं जानना चाहूंगा कि जब नौकरी के बाद या नौकरी करते करते कब आपको लगा कि मुझे मुंबई जाना है और वहां पर मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में हाथ आजमाना, कब आपको लगा और क्यों लगा, ये भी जानना चाहूंगा। एक्चुअली मैं जब दिल्ली में पोस्टेड था तो मेरे एक मित्र प्रोड्यूसर थे, वो एक फिल्म बना रहे। तो वो फिल्म मैंने लगभग 2002 की बात कर रहा हूँ, 2002 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे अच्छे दोस्त थे वो, तो वो बोले यार रुद्र जी ऐसे फिल्म बना रहे हैं तो आप एक्टिंग करोगे क्या?
थोड़ा बहुत शौक सबको रहता है। जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से स्क्रीन पे आने का शौक किसको नहीं है, बिल्कुल। सबको है। तो उन्होंने मैं बोला सर मुझे एक्टिंग वैक्टिंग कुछ आती नहीं है। बोला नहीं हमको आपकी एक्टिंग नहीं चाहिए, वो जितना भी हम करा लेंगे। एक्चुअली उसमें मिलन गुना जी हीरो थे, हाँ। जो इंस्पेक्टर का रोल करे थे, उनकी हाइट का उनको सब इंस्पेक्टर चाहिए था। जी। तो बोला आप हाईटेक भी हो और पुलिस में भी हो तो आप कर सकते हो उसको, हम समझते हैं। बोला ठीक है। तो वो मेरा एक पहला एक्सपीरियंस था। हाँ। उसके बाद मैं छोड़ दिया था, जी। फिर जॉब कर रहा था, पर जॉब में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए, मेरी इलनेस, थोड़ा सा मेरा बैक पेन वगैरह हुआ जी। और उसकी वजह से मुझे जॉब से मतलब मुझे छोड़ना पड़ा होगा। जब मैंने जॉब छोड़ दिया तो फिर उसका फोन आया मेरे मित्र का कि क्या कर रहे हो आजकल। मैं बोला कुछ नहीं, घर पे हूँ, जॉब छोड़ दी मैं। तो वो भी शॉक हो गए कि जॉब छोड़ दी आपने, क्या कर रहे हो आजकल। मैं कुछ नहीं सर, अभी देख रहा हूँ, या तो कुछ बिजनेस करूंगा, नहीं तो कुछ जॉब करूंगा, देखता हूँ। हाँ। तो बोले फिल्म में काम करोगे क्या। हाँ। मैं बोला सर कर लेंगे आप। बोला मैं बना रहा हूँ, आप मुंबई आ जाओ। तो बोला ठीक है आ जाते हैं। तो ऐसे मैं मुंबई आया और उसके बाद फिर गया ही नहीं मैं मुंबई। एक हफ्ते के लिए आया था मैं मुंबई खाली। जी। तो कड़ियां देखती रही, 1 से 2 3 4 5 6 तो हाँ। बस। तो वो जो आपने मित्र के साथ जो फिल्म की थी वो कौन सी फिल्म थी वो, और क्या उसमें किरदार था आपका? वो रिलीज भी नहीं हुई शायद। अच्छा, लेकिन एक जरिया हो गया आपका जरिया बन मुंबई गया आने उसका। का। उसके बाद फिर आपने कई फिल्में की। उसके बाद फिर जो आपका पहला जो काम था मुंबई में, वो कौन सा था और कैसे मिला आपको वो काम? यहाँ जो उस समय मैं जब आया था तो एक प्रोसेस हुआ करता था, कोऑर्डिनेटर के थ्रू आपको हर जगह जाना पड़ता था। जी। आपको पिक्चर सबको बांटनी पड़ती थी। पहले हार्ड कॉपी चलती थी, हाँ, अभी उसके आजकल तो पीछे मेल पे सब लोग भेज देते जी हैं। तो उस उस फोटो समय के हार्ड पीछे भी कॉपी हम आपको लोग सब नाम फोटोग्राफ, अपना हाँ एक्सपीरियंस सब लिखना पड़ता फोटोग्राफ था। देते थे सबको। तो ऐसे ही मतलब शुरू शुरू में तो कोई अच्छा रोल को देता नहीं है। हाँ। तो जीरो की शुरुआत हुई, तो छोटे छोटे रोल, 1 दिन के रोल टेलीविजन में करने लगा मैं। एड्स में मिल जाते थे क्योंकि पर्सनैलिटी लंबाई चौड़ाई थी, दिखने में थोड़ा जी। ठीक ठाक लगता था, तो एड्स वगैरह में मुझे मिल जाते। तो ऐसे बस धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई और मुझे सबसे अच्छा रोल मिला, जैसे आपने बताया, भाग्य विधाता में मेरा पहला बड़ा ब्रेक था वो, जी। जो कलर्स पे शो आता था। तो उसमें क्या किरदार था आपका और कैसे उसमें ये आपको एक जिस बड़े किरदार की आप तलाश में थे वो मिला आपको? उसमें मेरा नेगेटिव था ये पूरा। घनश्याम का रोल कर रहा था मैं, नेगेटिव था। तो मैं जब छोटे छोटे रोल कर चुका था और मुझे एक अप्रिसिएशन मिल रहा था कि नहीं ही इज ए गुड एक्टर, तो मैंने फिर एक ब्रेक ले लिया बीच में, 6 महीने का 8 महीने का। अब मैं छोटे नहीं करूंगा। अच्छा, आपके पास फोन आ रहे होंगे, आपने बोल दिया नहीं अब 1 दिन 2 दिन का काम नहीं, हाँ मैं नहीं कोई करूँ, लंबा नहीं काम है तो आऊंगा, बता। आई एम सॉरी, नहीं करूँ। तो मैं फिर बड़े रोल के लिए ऑडिशन देने लगा मैं। हाँ। तो वही ऑडिशन के दौरान फिर मुझे ये मौका मिला। क्या बात है, क्या किरदार था इसमें आपका? मेरा नेगेटिव था, घनश्याम का रोल था उसमें। हाँ। घनश्याम एक नेगेटिव कैरेक्टर था जो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। जी। अच्छा, आपने बहुत सारे सीरियल किए, आपने भाग्य विधाता का आपने जिक्र कर दिया, रिश्ता क्या कहलाता, आपके आ जाने से, दादी अम्मा, तेरी लाडली, बहुत सारे सीरियल किए। और जो धारावाहिक है कुल्फी कुमार बाजेवाला, इसमें जो महेंद्र सिंह गिल की जो भूमिका है, इसमें इस किरदार में आपको एक अलग पहचान मिली है। आपको बड़े रोल तो आपको मिलना शुरू हो गए भाग्य विधाता में, लेकिन हर एक कलाकार की एक तमन्ना होती कि एक ऐसा रोल है जिससे उसकी एक पहचान बने। तो वो जो आपकी एक इच्छा थी जब आप इस फिल्म में आपने शुरुआत की थी, वो महेंद्र सिंह गिल के किरदार से क्या पूरी हो गई आपकी? देखो कलाकार की जो भूख है ना, वो कभी पूरी नहीं होती। हाँ। लेकिन हाँ, एक जो मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था वो कुल्फी कुमार बाजेवाला ने मुझे दिया, जी। जहां मुझे पब्लिकली एक फेम मिला। एज एन एक्टर तो टेलीविजन में मुझे सब जानते ही थे कि आई एम अ गुड एक्टर, बट एक जो अपॉर्चुनिटी होती है जो पब्लिक में आपको पहुंचाती है, पब्लिक तक आपकी इमेज को पहुंचाती है, जी। वो जो अपॉर्चुनिटी है वो मुझे कुल्फी कुमार बाजेवाला को। बिल्कुल। और तो वहीं अभी जो एक सीरियल चल रहा है थपकी प्यार की 2, इसमें आप जो लीड एक्ट्रेस हैं थपकी, उसके फादर का किरदार आप निभा रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है इसमें, क्योंकि अभी ये प्रसारित ही हो रहा है चैनल, अभी टीवी सीरियल ये? अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसका। मैं काफी एंजॉय किया मैंने थपकी प्यार की 2 को। अभी मैंने क्या है ना, थपकी प्यार की 2 से भी ब्रेक लिया। हाँ। मैं कुछ महीने 1.5 महीने से थपकी प्यार की 2 में ब्रेक लिया हुआ मैंने। जी। बिकॉज अभी मैं कुछ, मुझे क्या है ना, मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से हमेशा पॉजिटिव, अच्छा फादर, हाँ। इमोशनल,
वैसे ही रोल मिलते हैं मुझे। मुझे थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जाके, अपोजिट जाके कुछ अच्छा करना है। तो मैं अभी कुछ नेगेटिव कैरेक्टर की तलाश में हूं कि मुझे कोई अच्छा नेगेटिव रोल मिले। तो बस इसीलिए मैंने सबकी प्यार की टूसन अभी कुछ पिछले महीने, 1 महीने से ब्रेक लिया हुआ है, क्योंकि मैं एक अच्छे कैरेक्टर की तलाश में हूँ जो मैं अपने आप को एज एन एक्टर और ज्यादा निखार सकूं, प्रूव कर सकूं। अच्छा, नेगेटिव किरदार की आपने बात कही, तो नेगेटिव किरदार में वो कौन से लीजेंड एक्टर है, वो कौन से लीजेंड, मैं बोलूंगा विलन है, जिनको आप पसंद करते हैं और उनसे आप इंस्पायर्ड हैं? सबसे पहले तो हम अमरीश पुरी साहब, जो हमारे एरा के हैं, अमरीश पुरी साहब जी। अगर उससे बैक में जाके देखे तो प्राण साहब। हाँ, मेरे हिसाब से तो नेगेटिव इनसे बेहतर कोई कलाकार आज तक न आया है जी और न आएगा। अच्छा, धार्मिक सीरियल भी आपने बहुत सारे किए, महादेव किए हैं, गणेशा किया है, बाबूशाह मेरे भगवान किया। इसमें बाबूशाह मेरे भगवान में तो आपने हनुमान जी का किरदार निभाया आपने, तो बड़ा ही चैलेंज रोल होगा आपके लिए कि हनुमान जी, क्योंकि अक्सर जब भी हम हनुमान जी के किरदार की बात करते हैं तो दारा सिंह जी हमारे जहन के सामने आते हैं। तो जब आपको ये किरदार आपको ऑफर हुआ था, तो फिर क्या आपके जहन में एक सोच थी कि किस तरह से इस किरदार के लिए मुझे तैयार होना है? हनुमान जी का क्या, मैं तो खुद हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ जी। तो बिल्कुल। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली उनको साक्षात अपने अंदर उतारने की, तो मैं तो बहुत खुश था। हाँ। बट हनुमान जी का कैरेक्टर करते हुए बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं, बिकॉज आपको वो मास्क लगाना पड़ता है, जी। पूरा पूछ, पूरा वो होता है। तो जब आपका मास्क लग गया उसके बाद में फिर आप कुछ भी खा नहीं सकते। अच्छा। फिर वो अगर आपको लिक्विड भी पीना है, पानी भी पीना है, तो आपको स्ट्रॉ लगा के पीना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था। और पूरा क्योंकि वो चिपकाते थे, पूरा गॉड सब चिपका के वो सब करते थे, तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता था। लेकिन मुझे बड़ा मैंने एंजॉय किया उस चैनल। आज भी किसी चैनल पे सुबह सुबह बाबूशाह मेरे भगवान की आरती आती है जी। बाबूशाह मेरे भगवान की आरती आती है कोई चैनल पे। मैं चैनल का नाम भूल रहा हूँ। आज भी आप मुझे उसमें हनुमान के रूप में देखेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कितने घंटे ये शूटिंग चलती थी? क्योंकि आपने कहा उस वक्त आप कुछ खा नहीं पाते थे, पीने के लिए भी आपको स्ट्रॉ का इस्तेमाल करना पड़ता था, तो कितने घंटे ये शूटिंग चलती थी आपकी? लगभग सर 10 से 12 घंटे। ओह, तो फिर आप इस बीच में कुछ खाते नहीं थे, सिर्फ लिक्विड में ही आप डिपेंड करते थे बस? अगर खाना है तो फिर प्रॉब्लम मुझे ही होगी, क्योंकि वो पूरा निकलेगा, फिर वो मेकअप दादा पूरा गम लगाएंगे, वापस चिपकाएंगे उसको, तो वो और पेनफुल रहता है। कितना समय लगता था ये आपको मेकअप करने में? हाँ, वहाँ अराउंड 1 घंटा जाता था पूरा मेकअप। तो बड़ा ही वाकई चैलेंज होगा, क्योंकि 8 से 10 घंटे बिना खाए सिर्फ लिक्विड में रहना, और बीच में कभी लंच ब्रेक होता है तो कभी स्नैक्स ब्रेक होता है, तो इसमें आप जब सबको देखते होंगे खाना खाते हुए तो दिल तो मचलता होगा आपका। वो अंदर से हनुमान जी का कैरेक्टर कर रहा हूँ तो उसकी एक खुशी थी, तो उसके लिए ये सब सेक्रीफाइस कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, जय श्री राम बोल के आप सब कुछ, आप समस्या का समाधान कर लेते होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो श्री राम और हनुमान जी तो मतलब हमारे आराध्य है दोनों। जी 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 तो जी। मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छी बिल्कुल एक जर्नी थी वो। हाँ। और मैं आज भी जब अपने आप को, वो बाबूशाह की आरती आती है और मैं देखता हूँ अपने आप को, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। बिल्कुल, एक अलग ही अनुभूति आपको होती होगी। अच्छा, टीवी सीरियल के साथ आपने बहुत सारी फिल्में भी किया आपने, लाहौर की, तलाश में तो आपने आमिर खान के साथ काम किया, तो कैसा था उनके साथ एक्सपीरियंस काम करने का? बहुत अच्छा था। मतलब जितने बड़े लोग हैं, कहते हैं ना, वो बड़ा आदमी बड़ा कुछ तो होता है उसमें, इसीलिए वो बड़ा बनता है जी। आमिर खान सर वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब मुझे तो उनके साथ जितना भी मैंने समय बिताया मुझे बहुत अच्छा लगा। इज ए वेरी गुड पर्सन मेरे हिसाब से, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा, और शमिताभ में कैसा एक्सपीरियंस था? अमिताभ बच्चन जी इसमें मुख्य किरदार में थे, साउथ की हीरो में इसमें मुख्य किरदार में थे। नहीं, अमिताभ बच्चन साहब के साथ तो कोई सीन ही नहीं था मेरा। धनुष के साथ था मेरा सीन। वो नाइस, मेरा कोई ज्यादा अच्छा बड़ा रोल नहीं था। अच्छा, धनुष के साथ आपने कुछ समय जरूर बिताया होगा, तो उनको मुझे लगता है हिंदी तो ज्यादा अच्छे से आती नहीं होगी, तो फिर कैसे चीजें चलती थी, बातचीत होती थी? क्या इंग्लिश में होती होगी फिर? नहीं, वो इंग्लिश में बात करते हैं ज्यादातर, इंग्लिश में ही
मतलब उनका कन्वर्सेशन रहता है जी। और वो तो उस पिक्चर में गूंगे बने थे तो डायलॉग थे ही नहीं उनके। हाँ तो वो उसमें कोई, क्योंकि पीछे तो बच्चन साहब की आवाज चलती है उसमें, हाँ, तो वाकई बिल्कुल। वो इतना ज्यादा इश्यू नहीं रहा। जी बिल्कुल, वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी, मैंने भी देखी है फिल्म ये, और बहुत अच्छी फिल्म थी। अच्छा, इसमें क्या किरदार था आपका, ये जो शमिताभ है इसमें? इसमें एक्चुअली मैं एक जो इनके एक प्रोड्यूसर बना था मैं। हाँ एज ए प्रोड्यूसर मैं जब धनुष के साथ काम करना चाहता हूँ और फिर उसको एक चैलेंज करता हूँ कि यार तुमने तो मतलब ऐसे एक अच्छा सा सीन था, एक प्रोड्यूसर का रोल किया था। अच्छा, प्रोड्यूसर से आपने जिक्र किया आपने, तो आप रियल जिंदगी में भी प्रोड्यूसर, एक वेब सीरीज आने वाली है अतरंगी, उसके आप प्रोड्यूसर भी हैं आप। तो किस तरह की वेब सीरीज है और कब तक इसकी ये पब्लिक के बीच में आएगी, पब्लिक इसको देख पाएंगे? सर ये एक मैंने रोमांटिक कॉमेडी बनाई है। हाँ और हाँ, अच्छी स्टारकास्ट है जिन्होंने मेरे साथ टेलीविजन में काम किया है। हाँ जैसे जो हीरो है हमारे, वो दादी अम्मा मान जाओ, जो मैं स्टार प्लस का शो कर रहा था राजनीति का, उसमें जो मेन लीड थे वो इसमें एज ए लीड कर रहे हैं। जो एज ए फीमेल लीड है वो अपना अभी जो मैं कर रहा था अपना ये क्या बोलते हैं, प्यार की थपकी। तेरी लाडली में, और तेरी लाडली में मेरी बेटी का रोल जो कर रही थी वो फीमेल लीड में है। और मेरे ख्याल से ये अभी प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट मंथ सबको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी सीरीज बनाई है ना। नहीं बिल्कुल, और ड्रामा है, और जो सारे रील फैमिली के लोग इसको अब बैठ के आराम से देख सकते हैं। बिल्कुल, और जो रियल लाइफ में आपने प्रोड्यूसर की भूमिका निभाई थी, इसमें असली भूमिका भी आपने निभा ली, रियल लाइफ में भी आपने प्रोड्यूसर हैं आप इस अतरंगी के। अच्छा, 150 ऊपर वाले का आशीर्वाद है सर। जी बिल्कुल, क्या है, हम कुछ नहीं है। और यही आशीर्वाद है ऊपर वाले का, भगवान हनुमान जी की कृपा है आपके ऊपर, और यही वजह है कि इतने सारे काम आप कर रहे हैं, और 150 से ज्यादा विज्ञापन फिल्में भी आप कर चुके हैं आप। तो कैसा एक्सपीरियंस था विज्ञापन फिल्म? और चीज आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाह रहा हूँ प्लीज। अभी मैंने रिसेंटली एक बड़े चैनल को मेरा एक कंटेंट एज ए प्रोड्यूसर पिच किया है। हाँ, जो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी थे, उनकी जीवनी पे है पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से आपके उस प्रोजेक्ट के लिए, कि वो प्रोजेक्ट जल्द दर्शकों के बीच में आए, और आप जो हाँ, और आपका जो और सपना है वो सपने में एक और कहते हैं ना स्टार लग जाए, जो आपकी बिल्कुल, क्योंकि आपने, हर एक अभिनेता होता है एक चेकलिस्ट बना के रखता है कि मुझे ये करना है, आपकी और ड्रीम लिस्ट चेकलिस्ट होगी, तो ये सारी आपकी ड्रीम पूरी हो। अच्छा, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आपके चैनल पे आने लायक समझा। थैंक यू। नहीं बिल्कुल बिल्कुल है आप उसमें, बिल्कुल, क्योंकि आपने इतने सारे काम किए, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इतने सारे आपने काम किए, तो जब आप दर्शकों के बीच में, या कभी नॉर्मल लाइफ में आप जब कहीं जा रहे होते हैं, या ट्रेन में सफर, या फ्लाइट में सफर, या कहीं सड़कों में या मार्केट में, तो कभी कोई आपको रोकता तो होगा, और कुछ सरप्राइज रिएक्शन मिलते होंगे आपको जरूर? हाँ बिल्कुल, अब तो उस चीज की आदत हो गई है। हाँ, लोगों ने टेलीविजन, कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा होता है कि आदमी देखता है, हम स्क्रीन पे बहुत अलग लगते हैं। हाँ मेकअप के बाद थोड़ा सा फेस चेंज हो जाता है। जी, तो जब सड़क पे हम चलते हैं तो कोई देखता है, यार इस आदमी को कहीं देखा है, कहाँ देखा है ये पता नहीं है। तो लेकिन फिर उसको रियलाइज आता है, और वो, सर आप टीवी में काम करते हो ना? हाँ टीवी में काम करते हो। हाँ, तो होता है ऐसा, कई बार होता है। फिर क्या वो आप ही से पूछता होगा कि कौन से टीवी में कौन से सीरियल में काम करते हैं आप, कहीं तो देखा है मैंने आपको। की चीज होती है कि आप टीवी में काम करते हो, हमने आपको देखा है, पर आप कौन सा शो आता है आपका? तो बड़ा एम्बैरेसमेंट फील होता है कि अब इसका जवाब क्या दें, कि मेरे से पूछ रहा है कौन से सीरियल में देखा। लेकिन सर यही हमारे जो व्यूअर्स है उनका प्यार है, जिसकी वजह से हम यहाँ हैं आज जी। अगर वो प्यार न रहे तो कहाँ हमारी क्या वैल्यू है? हर काम तो हर आदमी करता ही है, हम भी काम ही कर रहे हैं, लेकिन बस उनका प्यार है जो हमको मिलता है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। जी जी, इसमें जी बिल्कुल। अच्छा, आप खाली समय में, हमको पता चला कि आप गुनगुनाते भी, आप गाना भी गाते हैं आप, तो हम चाहेंगे कि कुछ जो आपकी मनपसंद गाने हैं वो हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। बिल्कुल सर, मैं तो किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात है, अभी हमारी हमको छोड़ के चली गई, जो बहुत ही हमारे लिए जी दुखद है।
बपीदा का बिल्कुल, कल बप्पीदा भी स्वर्गवास इस हो दुनिया गया। से रुखसत हो गए हैं। तो बपीदा भी जी। बहुत प्यारे इंसान, मुझे कभी हुँ। मुलाकात उनसे करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना मैंने अपने आसपास के लोगों से सुना, हुँ। बपीदा बहुत अच्छे इंसान थे और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी। लता जी जहाँ भी हो, उनकी आत्मा खुश रहे। हुँ। जैसे उन्होंने दुनिया को खुशी बांटी है, बिल्कुल। जहाँ भी है वो बहुत खुश रहे, यही हम तो उनके लिए दुआ करते हैं। गाने में मैं किशोर कुमार का फैन हूँ, तो किशोर दा का एक गाना सुना देता हूँ आपको। प्लीज़। आवाज जैसी है, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ नहीं, सर, नहीं, 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 ऐसे ही बस गाने का आप जो भी शौक है गाएँगे मुझे। देखिए मेरा मानना है कि जो भी दिल से गाते हैं वो अच्छा ही लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सुनाता हूँ प्लीज़। सर, होपफुली दर्शकों को पसंद आएगा। जी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ये मैंने अपनी बीवी के लिए गाया था ये गाना। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने भाभी जी का ज़िक्र किया, तो जब आप नौकरी करते थे, जब आप सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर थे और जो हमें पता चला, हमें जानकारी मिली है कि इस इंडस्ट्री में आने से पहले ही आपकी शादी हो गई थी। तो उस वक़्त तो आप सब इंस्पेक्टर थे, सीआरपीएफ में नौकरी करते थे। अब आप एक्टर हैं आप। पहले सब इंस्पेक्टर थे, अब आप एक्टर हैं आप। तो भाभी जी का रिएक्शन क्या रहता है जब वो आपको टीवी में देखती हैं काम करते हुए, एक्टिंग करते हुए, और आपके जो फैमिली है, जो बच्चे हैं, उनका क्या रिएक्शन रहता है? क्या कुछ कहते हैं वो आपसे जब आपको देखते हैं टीवी में? सर, सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले को मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का, कि मुझे इतनी हेल्प, मतलब इतनी अच्छी फैमिली दी, इतनी सपोर्टिव फैमिली दी। चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, और चाहे वो अपना मेरे बाकी फैमिली मेंबर, कोई भी, मतलब मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स, ऊपर वाले का ये आशीर्वाद है कि हर आदमी मेरे लिए खड़ा है। जी। मेरे से जुड़ा हर इंसान मेरे लिए खड़ा है। हम्म। तो ये मेरे लिए एक बहुत कह सकते हैं कि ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा करम है मेरे, जी। बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे। जहां तक मेरी वाइफ का सवाल है, मैं मेरी वाइफ के लिए एक नॉर्मल हस्बैंड, हाँ मैं मेरी वाइफ के लिए कोई स्टार नहीं हूँ जी। और कोई टीवी में, ठीक है उसके लिए आता हूँ, ओके फेयर है ना, हाँ लेकिन मेरी वाइफ के लिए मैं नॉर्मल हस्बैंड हूँ, जी। तो उसके लिए मैं नॉर्मल हस्बैंड। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद और यही जो आपकी एक मुस्कुराहट हमेशा आपके चेहरे पे रहती है, और जिस तरह से पारिवारिक तौर पर आप पूरी तरह से आप खुश नजर आते हैं, मुझे लगता है शायद यही एक कारण होगा कि उन्होंने कभी आपको एज ए एक्टर की तरह नहीं महसूस किया। हमेशा वो, क्योंकि होना भी चाहिए ऐसे, क्योंकि आप एज ए एक्टर बाकी दर्शकों के लिए, भाई भाभी जी के लिए तो आप उनके पतिदेव हैं, उनके हस्बैंड है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक जो टिप्स आप बताएं कि खुश रहने के लिए एक पति पत्नी को, जब वो एक एक्टर भी होता है और जो किसी जमाने में सीआरपी का सब इंस्पेक्टर भी रहा है, तो कुछ एक टिप्स देते जाए जो बाकी दर्शक देख रहे होंगे, पति पत्नी देख रहे होंगे, कैसे खुश रहने के लिए क्या टिप्स होने चाहिए? सर, जिंदगी का कोई भी रिश्ता, हाँ मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं, इसको अपन ये कैसे बोलेंगे कि कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ जी। कि आपको किसी पॉइंट पे हस्बैंड को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है चीजों को लेकर, किसी पॉइंट को वाइफ को कॉम्प्रोमाइज। अगर आप अपनी बातों पे, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, एक वो अपना ठप्पा मार के रखेंगे तो फिर कैसे चलेगी जिंदगी? बिल्कुल आपने सही कहा कि रिजिड नहीं होना चाहिए, कि आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, और कहीं कुछ लगे तो आपको थोड़ा एक कदम पीछे भी हटना चाहिए, क्योंकि तभी आपकी जो गाड़ी है वो बेहतर चलेगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाल कर। जी बिल्कुल बिल्कुल रुद्र जी, बातें और बहुत कुछ करनी थी, लेकिन समय कम है, नहीं तो आपसे और चर्चा करते हैं।
जी मेरा जो मानना है, माँ और बेटे का जो रिश्ता है ना, उससे बेहतर रिश्ता कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रुद्र जी, और बहुत सारी माँ कुछ और बात बेटे का करना जो चाहते रिश्ता थे है हम, ना, लेकिन समय कम है, इसलिए यहाँ पर आपको हाँ, हम टोकना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे, लेकिन बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की है। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अभिनेता से। हम अगली बार किसी एक नए अभिनेता से मुलाकात करेंगे। आज हमने रुद्र कौशिक से मुलाकात की, जाना उनके अभिनय के सफर के बारे में। अगली बार किसी और मेहमान से मुलाकात करेंगे, जानेंगे उनके सफर के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।